हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करने चल रहा हूँ। और ये कॉमन इसलिए है क्योंकि इसको क्लास 8th 9th 10th एंड अदर क्लासेस के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल जिसको हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो वीडियो लंबी होगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, तो वीडियो को पेशेंस बनाकर एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बहुपद, इसको बताने से पहले मैं अलजेब्रा का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक टर्म स्टार्ट करने चल रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक आपको लेकर जाते हैं। तो अलजेब्रा का जो बेसिक टर्म होता है, जिसको आप अलजेब्रा का ए बोल सकते हो, उस बेसिक टर्म को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल को हिंदी में हम बोलते हैं चर। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इसको देखकर वीडियो समझ सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब होता है चर। ठीक है, चर का मतलब होता है चलने योग्य। अगर हम वेरिएबल को ब्रेक करें, दो वर्ड में टूटेगा। पहला तो होता है वेरी और दूसरा होता है एबल। वेरी का मतलब होता है बदलने और एबल का मतलब होता है योग्य। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो बदलने योग्य हो या ऐसी क्वांटिटी जो बदलती हो, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर इसको अदर लैंग्वेज में हम समझें तो वेरिएबल वह क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे अगर आप अलजेब्रा बीजगणित पढ़ रहे हो तो उसमें ज़्यादातर वेरिएबल्स के फॉर्म में आप कुछ लेटर्स को पढ़ते हो, जिनको एक्स वाई जेड एक्सेट्रा से हम समझते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि x की वैल्यू कहीं पर 1 मिल रही है, कहीं पर 2 मिल रही है, कहीं पर 3 मिल रही है। तो ऐसे आपको x की वैल्यू अलग अलग मिलती है, कहीं पर x की फिक्स्ड वैल्यूज़ आपको नहीं मिलती हैं। वैसे ही y है और वैसे ही z है। ठीक है, तो इन सब अल्फ़ाबेट्स को हम वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड एंड अदर जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम वेरिएबल की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। अब दूसरा जो होता है वो होता है कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी मिस मत करिएगा। कांस्टेंट को हम हिंदी में बोलते हैं अचर। ठीक है, अचर का मतलब हो गया जो चलने योग्य ना हो, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, बदलती नहीं है, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। इन सब की वैल्यूज़ फिक्स होती है। कहीं भी आप देखोगे तो 1 1 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब उसके बाद हम समझेंगे थर्ड टर्म कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है ना, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक होता है। अगर मैं अभी क्लास 10th के स्टूडेंट से पूछना शुरू करूं कि वेरिएबल क्या होता है तो ज़्यादातर इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं इसको बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट को हिंदी में हम गुणांक के नाम से जानते हैं। अगर आप इसको, ठीक है, पार्टिसिपेट करो, मतलब इसको आप पार्टीशन इसका करो, तो दो वर्ड इसमें मिलेंगे, गुणा और अंक। गुणा को हम बोलते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, और अंक को हम बोलते हैं डिजिट। दो वर्ड यहाँ पे ब्रेक होंगे, तो एक हो गया आपका मल्टीप्लाई, दूसरा हो गया डिजिट। मतलब ऐसी डिजिट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हमने लिखा एक कांस्टेंट लिया 2 और वेरिएबल लिया x और इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो 2 है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई है, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ x बोलेंगे। ठीक है, अदर एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया 2x², तो इसमें x² के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 2 होगा। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ x² ये होगा 2। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो लिखें अगर -2xy, तो इसमें जो वेरिएबल है वो xy है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो होगा -2। -2 मतलब क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, तो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ xy
कितना मिलेगा आपको, एक्स वाई का कोफिशिएंट मिलेगा -2। मतलब जिसका भी हम कोफिशिएंट पूछें उसके साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसी को हम उसका कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये एक कॉमन टॉपिक होता है जो ज़्यादातर आपको क्लास 10th में भी पूछा जाएगा, क्लास 8th में भी पूछा जाएगा, 9th में भी पूछा जाएगा कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है ना। आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझिएगा इसको, क्योंकि इसको अगर आप समझेंगे तभी पॉलिनोमियल समझ पाएंगे, बहुपद समझ पाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी वाले बच्चे इसको समझें, इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, बीजीय व्यंजक। इसको हम हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे कहते हैं, क्योंकि अभी इस टर्म का यूज हम करेंगे, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे कि आपने शुरुआत से मैथ्स में ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस थे जो पढ़े थे, मतलब ऐसे कौन कौन से साइन थे जिनका आपने यूज किया है शुरुआत से, बेसिक से, तो वो थे आपके प्लस थे, माइनस थे, मल्टीप्लाई थे और डिवाइड थे। इन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब इसका हमने जिक्र यहाँ पे क्यों किया, ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशंस को कहते हैं या ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कोफिशिएंट को, ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्ट करने पे मिलता है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। या इसको अदर लैंग्वेज में समझना चाहें तो सुनिए, जब वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल हो गया मान लीजिए x और कांस्टेंट हो गया 2, समझिएगा, ठीक है। जब वेरिएबल और कांस्टेंट बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया x और कांस्टेंट लिया 2। अब इनको हम किसी भी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू इनको कनेक्ट कर दें, चाहे यहाँ पे प्लस ले लें, चाहे माइनस ले लें, चाहे मल्टीप्लाई ले लें या डिवाइड ले लें। तो हम कॉमन सा ऑपरेशन ले रहे हैं प्लस, तो x+2 जो मिला इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और वैसे ही दूसरा अगर हम एग्जांपल समझें तो हमने लिया y और एक कांस्टेंट ले लिया 3 और इनको कनेक्ट कर दिया माइनस से, तो यहाँ पर y एक वेरिएबल हो गया और 3 आपका कांस्टेंट हो गया, इनको हमने माइनस से कनेक्ट कर दिया तो y-3 जो होगा वो आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। समझ में आ रहा है ना, वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक। इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि इसके बाद ही पॉलिनोमियल वाला टॉपिक आप अच्छे से समझ पाएंगे। यह हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ऐसे ही मान लीजिए हमने x² + 3 ले लिया, तो इसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x² है और ये कांस्टेंट 3 है, इनको हम प्लस से कनेक्ट किया तो ये हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे ही अगर हमने लिखा x / 3 तो / 3 को लिखेंगे x/3, तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। सिंपली अगर हम x भी लिख रहे हैं तो ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि इसमें भी 1 आपका मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि 1 × x क्या होगा, x ही होगा। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि x में सिर्फ x ही है सर, तो कांस्टेंट है नहीं तो कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, जबकि आपने बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर आप किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर सेम ही होता है, तो 1 × x x ही आता है, ठीक है। तो x आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कैटेगरी में आएगा। वैसे ही कांस्टेंट कोई ले लो तो कांस्टेंट में आप लिख सकते हो 2, ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में आएगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसमें तो वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। कैसे इंक्लूड करोगे, हम 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। अब 1 को हम वेरिएबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 2 × 1 को लिख सकते हैं x⁻⁴, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ऐसा हमने क्लास 7th वगैरह में एक्सपोनेंट में पढ़ा था।
ठीक है। तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, सो 2 इंटू एक्स पावर 0 मतलब 2 इंटू 1, ये कितना होगा, 2 ही होगा, ठीक है ना। तो एक कांस्टेंट भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में रखोगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल। बस यहीं पर अपना पेन और कॉपी लेकर सभी बच्चे बैठ जाएंगे और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि अगर आज समझ में नहीं आया तो ये कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुपद, मतलब बहुपद वाले जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, व्यंजक होते हैं, उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं या बहुपद बोलते हैं। लेकिन आपको इसको इंग्लिश में समझना है, तो ध्यान से सुनिएगा। पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लिख दे रहा हूँ मैं, पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, वेयर, जहाँ पर a0, a1 एंड a2 आर रियल नंबर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। और रियल नंबर में सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर आते हैं, ठीक है ना। एंड एक टॉपिक इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो पॉलिनोमियल होने के लिए पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में मिले, ठीक है, जहाँ पर जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हो, मतलब वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर हों वो रियल नंबर हों। मतलब यहाँ पे देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, a1, तो x का कोफिशिएंट हो गया a1। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है a2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया a2। वैसे ही एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई है a3, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो गया a3। तो ये जो a0, a1, a2, a3 हैं, ये आपके कोफिशिएंट हैं, और ये कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई है, समझिएगा इस चीज़ को। जो वेरिएबल है वो कोफिशिएंट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट जो हो रहे हैं, मतलब a1, a0, a2, a3, इनमें आप कोई रेशनल नंबर भी ले सकते हो, मतलब 1/2, 1/3, 1/4 ऐसा भी ले सकते हो ना, क्योंकि वो भी तो रियल नंबर की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन उस कंडीशन में भी जो आपका x होना चाहिए वो उसके साथ मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। कभी भी x या वेरिएबल हम डिवाइड में नहीं करेंगे, अगर डिवाइड में है तो मतलब वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे एक टॉपिक छोड़ा है, मैंने बोला था कि हम उसको समझाएंगे, वो समझिए कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होता है, पहली चीज़ तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो वेरिएबल की पावर हो वो होल नंबर हो। होल नंबर समझते हो ना, 0 से लेकर सभी नेचुरल नंबर्स, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में होना चाहिए, तब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझिएगा। नेक्स्ट पेज पे जैसे मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा कि x+2, ठीक है, x+2 ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x और कांस्टेंट 2 प्लस से कनेक्ट हुए हैं, तो ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये किस फॉर्म में है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, इस फॉर्म में है। कैसे मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो 1 आपका एक रियल नंबर होता है और इसमें x का टर्म ही नहीं है या x का वैल्यू नहीं है, तो आप 2 इंटू एक्स पावर 0 कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, और ये a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर के फॉर्म में भी है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो कंडीशन होता है पॉलिनोमियल होने के लिए वो ये होता है कि इसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर x आपका वेरिएबल दिख रहा है और इसकी पावर कितनी है, 1 है, और 1 आपका एक होल नंबर होता है, ठीक है। दूसरे में
2 में x की पावर 0 मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर जो 0 है ना ये भी होल नंबर में आता है। मतलब दोनों वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर ही है, इसका मतलब ये आपका एक पॉलिनॉमियल होगा। ऐसे ही थोड़ा सा आपका बड़ा एग्जांपल समझते हैं। हमने लिखा 2x² + 5x + 3। ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन पॉलिनॉमियल होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ जो वेरिएबल की पावर होती हैं उनका होल नंबर होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर x की पावर 2 है तो 2 आपका एक होल नंबर होता है, ठीक है, मतलब पूरा, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। और यहाँ पर जो x दूसरा वाला वेरिएबल है x, ठीक है, दूसरे टर्म में जो x है उसमें पावर कितनी है, तो कोई पावर नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे 1 पावर होगी ना। समझ में आ रहा है ना। तो 1 भी आपका होल नंबर है। और 3 में x दिख ही नहीं रहा है, तो 3 में हम लिख सकते हैं 3 × x की पावर 0। तो इसमें पावर कितनी हो गई 0, और 0 भी आपका होल नंबर है। मतलब सभी वेरिएबल्स जो भी यहाँ पे जिस भी टर्म्स में वेरिएबल दिख रहे हैं उनके पावर्स होल नंबर में आते हैं, ठीक है। सो आप लिख सकते हो कि 2x² + 5x + 3 आपका एक पॉलिनॉमियल होगा। अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं उनको भी तो हमें लेके चलना है साथ साथ में। अब एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। जैसे मैंने लिखा 2/x + 5x²। अब आपको बताना है कि ये पॉलिनॉमियल होगा कि नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको पहली कंडीशन में बताई थी कि जो वेरिएबल होना चाहिए वो कभी भी डिवाइड में नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा मल्टीप्लाई में ही रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमेशा ये कोफिशिएंट के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो चला गया डिवाइड में, तो पहले इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई में। तो आप देखेंगे 2, और यहाँ पे जो डिवाइड में x है इसका पावर कितना होगा, 1 होगा। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 × x की पावर हो जाएगी -1, क्योंकि जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है तब पावर का साइन बदल जाता है। वैसे ही डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तब भी पावर का साइन बदलेगा, ठीक है। और प्लस आगे लिखेंगे 5x²। तो अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल और कोफिशिएंट कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई से कनेक्ट हैं। लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है ना, ये -1, ये आपका होल नंबर होता ही नहीं है। ये आपका एक इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। क्योंकि नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन, जिनको आप भिन्न बोलते हो, ये आपके होल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो -1 भी आपका होल नंबर में नहीं आएगा। सो आप कह सकते हो कि 2/x + 5x² आपका एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब और एक एग्जांपल समझते हैं जो पॉलिनॉमियल ना हो। जैसे हमने लिखा √2 × x² + √x, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x², इसके साथ में √2 मल्टीप्लाई है, तो √2 तो x² का कोफिशिएंट होगा। तो कोफिशिएंट रियल नंबर होने चाहिए, और √2 आपका रियल नंबर में आता है। मतलब इसके यहाँ पर होने से पॉलिनॉमियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जो दूसरा टर्म है उसको देखिए। दूसरे टर्म में आपको दिखाया गया है √ के अंदर x। तो √ को पहले आप सॉल्व करेंगे, मतलब सही फॉर्म में लिखेंगे, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, √ को लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, x की पावर 1/2, क्योंकि हमें इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो रूट की वैल्यू को हम पावर 1/2 में लिखते हैं। तो जब हमने इसको रूट से हटाया तो इसको लिख दिया x की पावर 1/2। अब हमने देखा कि इस वेरिएबल x की पावर हो गई 1/2, और 1/2, ठीक है, 1/2 होल नंबर में नहीं आता है। ये एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, ये आपका होल नंबर में नहीं आता है। तो जब भी x डिनोमिनेटर में हो या x रूट के अंदर हो, अगर कोई नंबर रूट के अंदर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पॉलिनॉमियल होने के लिए। लेकिन अगर वेरिएबल रूट के अंदर हो गया तब वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा लेकिन पॉलिनॉमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल होने के लिए, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ उसका
जो पावर हो वेरिएबल का वो होल नंबर होना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा पॉलिनॉमियल। अब हम समझेंगे कि किसी पॉलिनॉमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हमें समझना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल। समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल, जैसे हमने कोई पॉलिनॉमियल लिखा, ठीक है, 2x² + 5x + 3। अब हमने आपसे पूछा कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो आपका आंसर आएगा सर अभी तो आपने बताया कि x यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, तो इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है वो x है। तो आप इस पॉलिनॉमियल को लिख सकते हो px, मतलब पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। इसको रीड करते हैं px को, पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। आप इसको gx भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे लेटर कोई भी लिख सकते हो, बट ब्रैकेट के अंदर वही अल्फ़ाबेट आएगा जो वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पे x वेरिएबल था तो px gx लिखा गया। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वेरिएबल चेंज कर दिया गया, 2y² + 5y + 3 लिखा गया, तो इसमें वेरिएबल आपका y आ गया, तो यहाँ पे आप लिखोगे py। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये px gx, ठीक है, या py, ये सब रिप्रेजेंटेशन मेथड होते हैं पॉलिनॉमियल के, ठीक है ना। ये हम पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट करना सीख गए। अब हम नेक्स्ट हेडिंग समझेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ध्यान दीजिएगा, अब हम समझने चल रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, बहुपद की घात इसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनॉमियल, उसमें वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम उसकी डिग्री बोलते हैं। जैसे हमें एक पॉलिनॉमियल दिया गया px = 2x³ + 3x² + 9x + 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो आप ढूंढोगे यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है। तो आपका आंसर आएगा सर इसमें सबसे बड़ी पावर 3 है। तो आप कहोगे कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है टर्म्स। ये समझिएगा, टर्म्स को हम हिंदी में बोलते हैं पद, ठीक है। जैसे कि हमने एक पॉलिनॉमियल लिखा 2x² + 3x + 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 बार यहाँ पे प्लस साइन यूज किया गया है। तो प्लस और माइनस, ये 2 ऐसे साइन होते हैं जो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स को बताते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अलग अलग करते हैं, अलग अलग पदों में बांट देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस के इधर 1 है, प्लस के इधर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, इसके आगे 1 है। यहाँ पर कुल 3 टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये प्लस और माइनस ही जो होते हैं वो टर्म्स को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर कुल 3 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। वैसे ही अगर मैं लिखूँ 2x² तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, ये आपका 2 और x² मल्टीप्लाई हैं, तो ये सिर्फ एक ही टर्म माना जाएगा। अब मैंने लिखा 2 + x, तो इसमें x और 2 प्लस से कनेक्टेड हैं, मतलब यहाँ पे पहला टर्म हो गया आपका 2 और दूसरा टर्म हो गया x। तो यहाँ पर इसको हम 2 टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 पद हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, ठीक है, वो आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल का। नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल होता है। क्या होता है? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को 2 बेस पे डिवाइड किया गया है। पहला तो बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म्स के बेस पे, और दूसरा डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन डिग्री के बेस पे। तो डिग्री मैंने अभी आपको बताया। अब टर्म्स के बेस पे पॉलिनॉमियल, ठीक है, जनरली तो 4 या 5 टाइप्स के आपको मिलेंगे, लेकिन जो 10th तक का स्टैंडर्ड है उसमें आपको 3 टाइप्स के मिलेंगे। पहली बात तो आपको मोनोमियल मिलेगा। मोनोमियल ऐसे पॉलिनॉमियल को बोलते हैं जिसमें 1 टर्म हो, ठीक है। दूसरा आपका होता है बायनोमियल। बायनोमियल मतलब होता है द्विपद, ठीक है। बायनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनॉमियल जिसमें 2 टर्म्स हो।
और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के बाद चलने लगता है मल्टीनोमियल, तो उसमें आप कितने भी टर्म्स रख सकते हो, वो मल्टीनोमियल में आएगा। और ट्राइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन डिग्री, मतलब उनके पावर के बेस पे उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कई टाइप्स के हैं, देखते हैं, काउंट करेंगे बाद में कितने टाइप्स होते हैं। पहली चीज़ तो होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पहली होती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इससे भी पहले आती है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन पहले हम कांस्टेंट लिखेंगे। जैसे अगर कोई नंबर है 2, तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और अगर उसमें वेरिएबल की पावर प्लस में है या होल नंबर है तो वो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो आप 2 को लिख सकते हो क्या, 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रहा है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे। दूसरा जो होता है वो होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, समझ में आ रहा है, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जीरो एकमात्र ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक, उसके बाद तीसरा जो टाइप है, तीसरे टाइप में आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। एज एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम समझेंगे x+3, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है और इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है, और कहीं वेरिएबल दिख नहीं रहा है तो उससे बड़ी पावर दिखेगी नहीं। तो ऐसे पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और फोर्थ टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 का मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है ना, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के लिए, ठीक, 2x² प्लस 9x प्लस 7। ठीक, तो इसमें आपने देखा कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है, इससे बड़ी पावर कहीं हमें वेरिएबल की दिख नहीं रही है, तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद वो आपका होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो सब जान लीजिए। ठीक है, उन सब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, फिफ्थ होता है इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। क्यूबिक के मतलब क्यूबिक के बाद होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें डिग्री 3 होती है, तो डिग्री 3 वाले को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे हमने लिखा 5x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 9। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 आ रही है वेरिएबल की, तो आप इसको बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन डिग्री के हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, या पॉलिनोमियल के पार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या इसको आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा आपका मन करे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो जीरोज आपको एक वर्ड ऐसा मिलेगा जो इसके डेफिनेशन को क्लियर करेगा। जीरोज मतलब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिया px = x+3, तो इसमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो के इक्वल कर दे उसे हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर हमने x की वैल्यू रखी -3, तो पॉलिनोमियल px था, लेकिन अब हम रखेंगे x की वैल्यू -3, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा p - 3। मतलब जहाँ पे हमने x दिखा वहाँ पे हमने -3 रख दिया। तो आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x+3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 + 3। ठीक, और जब हम 3 से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0।
तो ये x की ऐसी वैल्यू थी जिसने पॉलिनॉमियल को जीरो कर दिया। इसका मतलब ये है कि -3 जो है वो px का एक ज़ीरो होगा। तो -3 इज़ ज़ीरो ऑफ px। पॉलिनॉमियल को हमने क्या लिखा, px लिखा, तो -3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल px। अब ये ज़ीरो हमने कैसे निकाला, बाय ट्रायल, मतलब हमने ट्राई करके, समझ में आया। डायरेक्टली ऐसे हमने रख दिया कि हमने अपना ऐसे माइंड चलाया और हमने सोचा कि यहाँ पर अगर हमने x की जगह पे -3 रख देते हैं तो ये -3 + 3 0 हो जाएगा। तो ये हमने ट्रायल के थ्रू फाइंड किया। अब इसको हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये लीनियर पॉलिनॉमियल होगा। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर हम इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, जिस भी लीनियर पॉलिनॉमियल का आपको जीरो निकालना हो उसको जीरो को इक्वल कर दो, उससे जो x की वैल्यू मिलेगी वही आपका जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल होगा। जैसे हमें x + 3 ले रहे हैं तो x + 3 हमारा पॉलिनॉमियल था। अगर हमने इसको जीरो के इक्वल कर दिया तो हमें x की कितनी वैल्यू मिलेगी, ये आपका जो +3 है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। तो x की वैल्यू मिल गई -3। सो आपने देखा कि यहाँ पर हमने ट्रायल से जो -3 रखा था उस वही वैल्यू हमें यहाँ भी मिल रही है। तो आप किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का अगर जीरो निकाल रहे हो तो उसको बस जीरो के इक्वल कर लो, सॉल्व करके x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी वेरिएबल हो उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, वही उसका जीरो होगा। समझ में आ गया ना। इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनॉमियल। अब एक दो टॉपिक और आ रहा है। कभी कभी हमको मिल जाता है पॉलिनॉमियल दो वेरिएबल। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। पहले ये समझ लो कि पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम दूसरा टॉपिक समझेंगे, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसको हम पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं। जैसे px = 3x² + 9x प्लस या -7, तो इसमें हमें सिर्फ एक वेरिएबल x दिखा तो इसको हम पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अगर आपको दो वेरिएबल दिख जाए तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल, ठीक है। टू वेरिएबल लिखना था, हमने यहाँ पे पॉलिनॉमियल लिख दिया, पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अब इसको हम px वाई तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें दो वेरिएबल से लिखना भी नहीं बताया गया है ना। तो हम जनरली केवल पॉलिनॉमियल का आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे हमारे पास है 9x² y² + 5xy माइनस का या प्लस का 3, ठीक। तो यहाँ पर आपको इस पॉलिनॉमियल में, ये भी पॉलिनॉमियल है क्योंकि सभी वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो होल नंबर हैं, ठीक है। तो ये भी एक पॉलिनॉमियल होगा, लेकिन ये दो वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है। इसको हम बोलते हैं पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे हमने आपको डिग्री बताया था तो इसकी डिग्री 2 होगी क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ तो आप नहीं बता पाओगे, बताओगे भी तो गलत, ठीक है। आपको लगेगा कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, 2 दिख रही है तो इसकी डिग्री 2 होगी। नहीं, जब दो वेरिएबल्स का पॉलिनॉमियल मिल जाए तो उसमें अगर दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई दिख रहे हैं तो उनके पावर्स को ऐड करके हम उस टर्म का पावर काउंट करते हैं। जैसे इसमें हमें पहले टर्म में x² y² है तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस टर्म का पावर हो गया 4। और इसमें x × y था तो x⁴ y⁴ तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। तो इस टर्म की पावर हो गई 2 और इसमें पावर कितनी मानी जाएगी, 0 0, मतलब 0 ही मानी जाएगी। तब जो हाईएस्ट पावर है कितना आई, 4 आई ना। तो इसकी डिग्री इस कंडीशन में डिग्री कितनी आएगी, 4 आएगी। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक हो गए हमारे पॉलिनॉमियल के जो हम इस वीडियो में कवर किए। अब जो आगे के टॉपिक्स हैं वो ये वीडियो पसंद आप करोगे तब वो टॉपिक्स हम आपको सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेहनत मैंने बहुत की है इस वीडियो पे, तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।